हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। कल अगर देखोगे तो हमने कुछ एनालिसिस किया था, उसका हम डिस्कशन भी करेंगे। बट आज जो फर्स्ट हाफ में हमने निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो पुट का एनालिसिस किया था, इतना अच्छा फैंटास्टिक चला कि 200 से जो है वो 300, 350, 400 से भी ऊपर चला गया। सो अगर आप देखोगे अच्छा खासा हम लोग ने व्हाट्सएप कम्युनिटी में एनालिसिस भी किया था। एंड एट द सेम टाइम अगर ऐसे ही कल आपको इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए तो दो चीज़ आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कल मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे ताकि हर दिन जब मैं आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। एंड एट द सेकेंड चीज़ क्या करनी है कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे ज्वाइन करना है और हमारे कम्युनिटी के साथ बने रहना है ताकि जो भी हम इंट्राडे का एनालिसिस या स्ट्रैटेजीज जो भी बताएं आप ध्यान से उसको देख के फॉलो कर सके हो। अब जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार घुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब आज का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि हर बार जब मैं एनालिसिस करता हूँ मेरा इंटेंशन सिर्फ एनालिसिस करके आपको लेवल्स देना ये बिल्कुल भी नहीं रहता है। मेरा इंटेंशन रहता है अलग अलग मेथड से एनालिसिस करना। जैसे कि कभी मैं ट्रेंड लाइन के साथ एनालिसिस करता हूँ, तो कभी मैं मूविंग एवरेजेस के साथ करता हूँ, तो कभी मैकडी के साथ आपको एनालिसिस करके बताया था, कभी आरएसआई के साथ एनालिसिस करके बताया था, कभी डाउ थ्योरी और स्मार्ट मनी के कंसेप्ट के साथ एनालिसिस करके बताया था। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर विच इज़ बॉलिंजर बैंड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट में लिखना कि आपको कौन से टाइप का एनालिसिस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको वीवैप से एक सेशन पूरा का पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस सीखना है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। आपको अगर पॉइंट एंड फिगर, रेनको चार्ट इनके साथ एनालिसिस करना है ये भी लिख सकते हो। ओके, हेकेनाशी कैंडल्स के साथ आपको एनालिसिस करना है ये भी बता सकते हो। या फिर आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बताना है, आप फिर भी कमेंट करना। मैं लेवल बेस्ट ट्राई करूँगा आपको सिखाने का। एडीएक्स के साथ करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ करना है, इलियट वेव्स या फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ करना है, तो आप कमेंट करके बताना। जिनके ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे, यानी कि सभी कह रहे हैं कि इलियट वेव्स के साथ करो, तो डेफिनेटली उस दिन मैं एक सेशन पूरा का पूरा 15 मिनट्स में क्यों ना हो या 1 घंटे में क्यों ना हो, मैं इलियट वेव्स के साथ करूँगा। तो हर दिन हम कुछ नया डेफिनेटली सीखेंगे। जितना भी थोड़ा कुछ मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में आता है मैं वो आपको एनालिसिस करके बताऊँगा। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना खुद का भी एनालिसिस करें। मैं ये स्टडी पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो अननेसेसरीली टिप्स या एडवाइजरी इसको मत समझिए। तो आइए चलते हैं आज का एक अच्छा खासा एनालिसिस बॉलिंजर बैंड के साथ, जहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बेसिक से आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने सीन चेंज किया। अब मैं कौन से एनालिसिस कर रहा हूँ, निफ्टी और आवरली चार्ट। ओके, यहाँ पे मैं बॉलिंजर बैंड का एनालिसिस कर रहा हूँ। अब बहुत सिंपल है, ये अपर बॉलिंजर बैंड है। ओके, जिनको नहीं पता, ये लोअर बॉलिंजर बैंड है और ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, कोई मीडियन भी कहता है, ये सब है। ओके, सिंपल कंसेप्ट है। बॉलिंजर बैंड जो है वो वोलेटिलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। अब ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, समझो आप देखोगे
निफ्टी का ये जो चार्ट है, राइट, निफ्टी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब आप देखोगे इसमें भी हम कुछ एक पैटर्न, ये जो रैंडमनेस है ना, कभी ऊपर नीचे नीचे नीचे, इसमें भी हम कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, अभी 90% ऑफ द टाइम जो निफ्टी भले ऊपर जा रही है बट एक रेंज में घूम घूम के जा रही है, तो वो रेंज क्या हो सकती है? वही रेंज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करते हैं। जस्ट एजुकेशन पर्पस है, एक्चुअली इसका कुछ ज़्यादा आपको ट्रेडिंग में हेल्प होने वाला नहीं है। अब आप देखोगे 80% जो निफ्टी की मूव है वो कितने में कवर होती है? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में। यानी कि अगर ये मैं बॉलिंजर बैंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के सेटिंग में रखूँ ना, मैं यहाँ पे देखो सेटिंग चेंज करके दिखाता हूँ। ये इनपुट है, देखो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा हो जाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द मूव्स यानी कि 80% ऑफ द मूव्स ये बैंड के बीच में रहेगी, 20% बाहर निकल जाएगी। देखा, 20% बाहर निकल गई। अब इससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब 2 चीज़ से मार्केट मूव होता है। एक देखोगे ना, एक तो क्या है कि मार्केट बाय डिफॉल्ट बायर सेलर्स सेल बाय के हिसाब से घूमते रहता है। ये एक आप बोल सकते हो मार्केट का खुद का वाइब्रेशन है। एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट ट्रेंड से ऊपर जा रहा है तो भी बाय सेल करके ऊपर जाएगा। ओके, अब बॉलिंजर बैंड अगर आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में रखोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा? ये अगर बॉलिंजर बैंड का एनवेलप है, राइट, अब आपको समझेगा ही नहीं कि एक्चुअली क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या बाय सेल के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि आप देखोगे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत से बार बॉलिंजर बैंड बाहर जाएगा। ओके, 80% का जो मूव है उतना ही कैप्चर करेगा, 20% बाहर जाएगा। बट वही चीज़ अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे, तब यहाँ पे क्या होगा आप देख लो। अभी भले मार्केट ऊपर जा रहा है बट वाइब्रेशन हो रहा है, बट मेजॉरिटी जो मूव है ये बॉलिंजर बैंड के बीच में रहेगी। इससे होगा क्या कि आपका अननेसेसरीली स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। एंड एट द सेम टाइम आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट सच में ऊपर जा रहा है, ना ही कि बाय सेल के वजह से फ्लक्चुएशन हो रहा है? बहुत सिंपल, जब बॉलिंजर बैंड को प्राइस काटेगी तो पहले बार ऐसा होगा कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 95% ऑफ द टाइम बाय सेल हो रहा है, उससे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब आपको आइडिया आएगा कि कुछ तो ऐसे हो रहा है जिससे मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसके लिए ऊपर जा रहा है, ना ही कि बाय सेल फ्लक्चुएशन या नॉइज जिसे हम कर रहे हैं उसके वजह से। इसके लिए 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो कंसेप्ट जो बॉलिंजर बैंड यूज़ करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द मूव जो भी रहेगा बॉलिंजर बैंड के एनवेलप के बीच में ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे भी देखोगे पहले बार बॉलिंजर बैंड को काटा। ओके, अब वापस नीचे नहीं गया। यहाँ पे भी देखोगे पहले बार काटा, वापस नीचे नहीं गया। ये थोड़ा सा ट्रेड करने को कंफ्यूजन होता है। फुल्ली एग्रीड। सिंपल कंसेप्ट क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि बॉलिंजर बैंड एक्चुअली मदद कैसे करता है। ये देखोगे ना, पहला क्या हुआ, छोटे रेंज में मार्केट मूव हो रहा था, बहुत छोटे, वाइब्रेशन बहुत बाय सेल के छोटे हो रहे थे, बड़े बड़े नहीं हो रहे थे। इसलिए क्या हो गया, बॉलिंजर बैंड का सिकुड़ गया और मेजॉरिटी मूव बॉलिंजर बैंड के नीचे अंदर आ गई। अब जब बॉलिंजर बैंड को तोड़ दिया तब क्या हो गया, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि बाय सेल के रेंज से बाहर हो गया। कैसे पता चला? जब बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को कैंडल ने काट दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि ट्रेंड कैसे पता चलेगा? वापस मार्केट यहाँ पे टच होने को आएगा ही नहीं, यहाँ से नीचे चला जाएगा। वेरी सिंपल, राइट? तभी समझ में आया कि अब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से मूव
बाहर जा रही है, अब ये सिंपल बाय सेल नहीं है, अब ये ट्रेंड के वजह से मार्केट मूव हो रहा है। इतना कंसेप्ट समझ में आया? सेम चीज, यानी कि बाय सेल, बट अगर इस बार मार्केट ऊपर चला गया, बैंड्स को टच करते गया, समझ जाने का कि ट्रेंड के वजह से चेंज है, ना ही कि बाय सेल के वजह से। और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बॉलिंजर बैंड के, ये सेशन में अगर समझाने जाऊंगा पौना घंटा 1 घंटा निकल जाएगा। मैं ट्रेड कैसे करना है ये आपको आसानी से बताऊंगा। ओके, अब आपको समझ में आया रहेगा कि बॉलिंजर बैंड में 2 तरीके के मूव होती है। एक, आप ट्रेड कब कर सकते हो? जब बॉलिंजर बैंड के रेंज में मार्केट घूमता है। बहुत सिंपल होता है, यानी कि अगर नीचे आया तो ऊपर का टारगेट पकड़ो, ऊपर आया नीचे का टारगेट पकड़ो। सेम देखो, नीचे आया घूम गया, ऊपर का टारगेट पकड़ो, ऊपर आया, क्योंकि मुझे मालूम है रेंज में घूम रहा है, ट्रेंड का कुछ भी ये नहीं है। ओके, और दूसरे प्रकार का ट्रेड कैसे रहता है? जहां पे देखो ऊपर जा ही नहीं रहा है, नीचे जा रहा है, बस झपट जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा मूव यहां पे आता है। सिंपल, 2 तरीके के बॉलिंजर बैंड हम ट्रेड करते हैं। एक तो रेंज ब्रेकआउट, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर, नॉर्मल बाय सेल नहीं है, और एक तो सिंपल भले थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बट बाय सेल हो रहा है। और ये आवरली चार्ट है, इसके लिए आपको मार्केट का डायरेक्शन ढूंढने में बॉलिंजर बैंड अच्छा खासा हेल्प कर सकता है। अगर यहां तक मैंने जो आपको जो कंसेप्ट बताया, ओके, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का, अपर बॉलिंजर बैंड, 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, लोअर बॉलिंजर बैंड का, बाय सेल का फ्लक्चुएशन जो बॉलिंजर बैंड आराम से कवर करता है, बट जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड चलना चालू होता है, तो बॉलिंजर बैंड के एक डायरेक्शन को ही पकड़ के मार्केट जाता है, वहां पे आपको बड़ी मूव मिलेगी। जब आप रेंज में मार्केट रहेगा तो आप क्या करोगे? ऊपर का ट्रेड नहीं लोगे, जहां पे अगर रेंज के अंदर है, राइट, ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा रहा है और रिवर्सल कैंडल्स दिख गए, आप क्या करोगे? नीचे के लेवल तक ट्रेड करोगे। वापस देखोगे नीचे नहीं जा रहा है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, आप क्या करोगे? ऊपर के लेवल पे ट्रेड करोगे। अब यहाँ पे देखोगे वापस, अब यहाँ क्या हो रहा है? सिंपल, राइट, 2 बार ये हो गया, आप नीचे के इसमें ट्रेड करना था, नहीं किया, बट फिर क्या हो गया? आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हो गए। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि हमें पहले बार लग रहा था कि बॉलिंजर बैंड अब ऊपर के तरफ जाएगा, नहीं हुआ, राइट, कंफर्मेशन नहीं मिला, वापस रिवर्सल कैंडल आ गए। अब यहाँ पे क्या करना था? ये एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट। वेरी सिंपल, क्योंकि रेंज के अंदर ही है मार्केट। अब आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको कल के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, सबसे पहले आप देखोगे ना, 2 कंसेप्ट है बॉलिंजर बैंड के, ध्यान देना। अब आप क्या करोगे ना, आप नॉर्मल ट्रेड नहीं करोगे। आप जब भी फॉर एग्जांपल बॉलिंजर बैंड गिर रहा है, सिंगल कंफर्मेशन पे उल्टा ऊपर नहीं जाओगे, सिंगल कंफर्मेशन पे नीचे नहीं जाओगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान देना। ओके, आप क्या करोगे? पहले बार क्या होना चाहिए? बॉलिंजर बैंड को काटना चाहिए, ओके, बाहर के डायरेक्शन में, वापस ऊपर आना चाहिए, वापस नीचे जाना चाहिए। बट अब के बार ये जो बॉटम फॉर्म हुआ है, ओके, ये सिंगल बॉटम, ये डबल बॉटम, राइट, ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनने देना है, बहुत टाइम है बॉलिंजर बैंड के लिए। बट अब के बार हमें क्या चाहिए? एक, इसको पहला लेग कहेंगे जो बॉलिंजर बैंड के बाहर है, और ये दूसरा लेग रहेगा जो बॉलिंजर बैंड के अंदर है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे रिवर्सल कैंडल्स दिख गई मुझे। ओके, तो ये फर्स्ट लेग हो गया बाहर, देखो थोड़ा सा बाहर है, और ये वापस ऊपर जाने का ये किया, वापस नीचे आ गया। अब ये जो सेकेंड कैंडल बन गई, ये बॉलिंजर बैंड के अंदर है। ओके, तो ये डबल बॉटम हो गया, बट दिस इज द राइट टाइम टू एंटर। और कहाँ तक लोगे? यहाँ तक टारगेट करेंगे, ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, वापस सेकेंड बार आप क्या करोगे? हमारा रूल क्या है? सिंगल कैंडल में बॉलिंजर बैंड को ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अब ये एक कैंडल में बॉलिंजर बैंड के
बाहर चला गया। अब दूसरे कैंडल में जब बॉलिंजर बैंड के देखो अंदर आ गया, अब जैसे ही रिवर्सल हो गया हम क्या करेंगे, ये लेवल तक ट्रेड करने को देखेंगे। लॉजिक क्लियर? ओके, वापस सिंगल इसमें अगर आपको सेफ 15 मिनट्स में भी आप ये कर सकते हो, सेफ करना है ना। ओके, सिंगल इसमें आप ट्रेड नहीं लोगे ऊपर का या नीचे का, डबल ट्राई करोगे। ये बाहर हो गया, ओके, अब अंदर का आया ही नहीं, आप ट्रेड छोड़ दोगे। ओके, वापस यहाँ पे देखोगे सिंगल इसमें अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा है ट्रेड नहीं लोगे। वापस ऊपर आना चाहिए, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड करोगे। ओके, अब फिलहाल क्या हो रहा है, आप सेम कंसेप्ट देखना, सिंगल इसमें आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, ये बाहर कट कर रहा है। ओके, वापस ऊपर हो गया, ये अंदर की तरफ है। ओके, थोड़ा सा टच हो गया, इसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, स्पाइक हुआ है। अब कल जब 17,900 के ऊपर अच्छा खासा आवरली में, ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मीन्स आवरली चार्ट पे बता रहा हूँ, तब आप क्या करोगे, 18K तक ये करोगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप देखोगे ना मार्केट क्या कर रहा है, ये एक बार बाहर आया, रीटेस्ट किया, मीन्स ऊपर चला गया, वापस नीचे आया, बट अब अगर ये बैंड के नीचे नहीं गया, ओके, अब अगर ये बैंड के नीचे नहीं गया और 17,900 के आसपास चला गया, तो डेफिनेटली आप आवरली चार्ट में 18K के लिए ट्रेड कर सकते हो। होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम ये 15 मिनट्स में ट्राई करेंगे कि ऐसे ही कुछ होता है नहीं होता है। आइए देखते हैं, सिंगल ट्रेड नहीं लेंगे, डबल बॉटम डबल टॉप, इनसाइड लेग आउटसाइड लेग। ओके, 15 मिनट्स का देखेंगे। ओके, ये हो गया। अब ये देखो, इन आउटसाइड लेग इनसाइड लेग, कहाँ तक ट्रेड लेना चाहिए था, यहाँ तक ले सकते हो। ओके, और उसके बाद में मुझे लगता है मार्केट क्लोज भी हो गया सेम। ओके, अब यहाँ पे देखो इनसाइड आउटसाइड का कुछ चक्कर ही नहीं था। एक्चुअली अगर नीचे जाना चाहिए था तो कैसे होना चाहिए था, ये बाहर ये अंदर, तब आप इधर ट्रेड कर सकते थे, नहीं मिला छोड़ दो। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिल गया, देखो ये डबल टॉप हो गया, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया। अब इसके नीचे जाएगा तो आप कहाँ तक ट्रेड करोगे, ये पॉइंट तक। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आउटसाइड हो गया, इनसाइड हो ही नहीं रहा है, नीचे गया। ओके, ये इसके ऊपर जाना चाहिए थोड़ा, तो नहीं हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आउटसाइड हो गया, ऊपर गया। ओके, ये एक्चुअली क्या है ना, इसमें ये आउटसाइड हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये प्रॉपरली नीचे नहीं आया और डायरेक्टली ऊपर चला गया, बट नेवरदलेस हमारे कंसेप्ट को फॉलो किया। ओके, आउटसाइड लेग इनसाइड लेग। अब वापस यहाँ पे देखेंगे आउटसाइड इनसाइड बन रहा है क्या, आउटसाइड लेग इनसाइड बना ही नहीं। ओके, ये एक इनसाइड दिख रहा है, बट अगर ये W है तो थोड़ा इसके ऊपर जाना चाहिए था। ओके, यहाँ पे देखोगे बड़ा हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें कौन से तरीके के ट्रेड चाहिए, आउटसाइड, थोड़ा सा ऊपर, इनसाइड। ओके, और फिर यहाँ पे। ओके, अब क्या कल के लिए कुछ बन रहा है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ना, कल के लिए थोड़ी सी गड़बड़ है, ये एक्चुअली आउटसाइड जाना चाहिए था। ओके, ये ऊपर जाना चाहिए था, ये इनसाइड आना चाहिए था, और जब ये इसके ऊपर जाता ना, आप 7925 तक ट्रेड कर सकते थे। बट फिलहाल के लिए देखोगे ये आउटसाइड नहीं है। ओके, मे बी कल वापस ऐसे ही होगा, आउटसाइड बाद में बाहर, फिर इनसाइड, फिर जाके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो कल के लिए हमें क्या पता चल रहा है कि डायरेक्टली ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, और यहाँ पे देखोगे वीकनेस भी है। आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कि आइदर ये नीचे जाएगा, वापस इनसाइड आएगा, फिर आप ट्रेड करोगे तो सेफ रहेगा। ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो आउटसाइड,
वापस इनसाइड और फिर ये डायरेक्शन पर। अगर रेंज ब्रेकआउट हो गया तो क्या होगा, इसके ऊपर कंटिन्यूसली अपर हाफ में ही रहेगा, नीचे आएगा ही नहीं। तब आप रेंज ब्रेकआउट जो इस तरीके से हुआ था उस तरीके से आप अच्छा खासा कहाँ तक ट्रेड कर सकते हो, 18K तक। तो ये पूरा का पूरा एक बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। होप आप ये इनसाइड आउटसाइड जो बहुत वन ऑफ द सिंपल कंसेप्ट है बॉलिंजर बैंड की, फॉलो करोगे। अब बैंक निफ्टी में वैसे ट्रेड नहीं करूँगा, बैंक निफ्टी में आपको सिंपल 15 मिनट्स के चार्ट में अगर कुछ बनता है तो बताऊँगा। ओके, आप यहाँ पे देखोगे ना, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे पिन बार फॉर्म हुआ, नेक्स्ट टाइम बैंक निफ्टी नीचे गई ही नहीं, उसके ऊपर चली गई। अब अगर मुझे बैंक निफ्टी में ये जोन पे आप ट्रेड मत करना, क्योंकि क्या है ना, वापस रिवर्सल आके नीचे आ जाएगा। ओके, तो अगर आप में डेयरिंग है तो 40,800 के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो कहाँ तक ट्रेड करोगे, स्ट्रेट अवे 40,900 तक। बहुत छोटा जोन है बट ये जोन सही है। 40,800 के ऊपर 40,900 का पहला टारगेट, अगर पावर रहेगा 41,000 तक जा सकते हो। नीचे के डायरेक्शन में थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। होगा क्या, थोड़ा नीचे जाएगा, झप करके ऊपर आएगा, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना ऊपर कब जाना चाहिए। अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या बोला, 40,800 के बाद ही लॉन्ग जाना। अब नीचे के डायरेक्शन में क्या, थोड़ा भी ऊपर आ गया बट वापस नीचे गया, ओके, वापस ऊपर आइए, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना मुश्किल रहेगा। और अगर वीकनेस रहेगा तब अगर ये तोड़ देगा 40,500 को, तब आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा खासा कौन से लेवल तक ट्रेड कर सकते हो, बहुत नीचे है, 40,300 तक भी जा सकते हो। तो हम दोनों साइड पे कल अलर्ट रहेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट की होने वाली है, आइदर ऊपर या आइदर नीचे। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है जिसका कल अच्छा खासा 15 मिनट्स में ब्रेकआउट हो सकता है। अब फिन निफ्टी में क्या हम देख सकते हैं, आइए देखेंगे। फिन निफ्टी में सेम इशू हो गया है। यहाँ पे देखोगे बाइंग प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी तक ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है। तो कल ऐसा कुछ स्पाइक भी बन सकता है जो हमें संभल के रहना है। ओके, और कहाँ तक वापस ले जा सकता है, 18,240 तक। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कल मॉर्निंग एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव आइदर ऊपर या नीचे आने की ज़रूरत चांसेस है, और बस वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत से बार मैंने समझाया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है पिछले वीडियोस भी देख लेना, ताकि आप खुद भी कुछ डिसीजन लेके एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सके। ओके, थैंक्स अ लॉट, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू ऑल। कल मॉर्निंग में ही बहुत मज़ा आने वाला है, तो अलर्ट रहना।